हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन जो लगातार नाटक पूछा गया है 2025 में, वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो अगर आप कोई सा भी अटैम्प्ट उठा देखिए लीजिए, हर एक अटैम्प्ट के अंदर इसके ऊपर एक से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नाटा एग्जाम देने के लिए, तो अब मान के चलो ये क्वेश्चन आना ही आना है एक तरीके से। अब अभी तक तो आया है, लेकिन चांसेस हैं कि आगे भी आना चाहिए, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसको पढ़ लेना चाहिए। तो जो आज का टॉपिक है वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एक्चुअली क्या था, ये करंट में हुआ करता था, अभी करंट में इतना नहीं है। मैं उससे बताऊं, 2019 के आसपास इसकी बात की गई थी कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, और 2023 2 साल पहले इसको बना दिया गया था, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका था। तो अब वो पता नहीं इसके ऊपर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ठीक है। तो ये करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम पूछा जा रहा है, बट अगर देखा जाए तो ये करंट का नहीं, एकदम रिसेंटली करंट का नहीं है। हम लोग उम्मीद करें कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराना करंट अफेयर नहीं है। देख लेते हैं। तो ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। देख लेते हैं मंदिर देखने में कैसा लगता है, टेम्पल कैसा है ये। सो अगर आप देखेंगे ये, तो ये गोल्ड प्लेटेड किया गया है, और ये जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर है। तो कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी आए हुए हैं, अपना आराम से इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। देखो होता कैसा था कि ये मंदिर कुछ देखने में ऐसा कुछ लगता था, ये वाला जो पार्ट है। अब इसको कन्वर्ट कर कर देखा गया है, इसको भी काम, जो ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जब काम चल रहा था, तो आप समझ सकते हैं लाइक अभी कैसा दिखता है। अगर मैं आज की प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं तो इट लुक लाइक दिस। तो ये क्या है, जो ये है, दिस इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल। पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ तो टेम्पल है, और ये जो है दिस इज होली रिवर गंगा, होली गंगा। तो जो लोग यहाँ पर आया करते थे, श्रद्धालु या फिर डिवोटीज आया करते थे, तो उनको सिंपल था कि वो गंगा में जाएंगे, डिप लेके आएंगे। अब जो यहाँ से मंदिर से लेके इस कॉरिडोर, जो गंगा के किनारे जो घाट बने हुए हैं, वहां तक जाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। लाइक कैसे, क्योंकि गली मोहल्लों से निकलना पड़ता था, कहीं 15-20 फीट की पतली सी गलियां हैं, उसमें बहुत सारी दुकानें खोली गई हैं। तो जो भी लोग आया करते, विजिटर्स आया करते थे, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इसको देखा गया और इसको प्लान किया गया कि हम एक काम करेंगे, इस मंदिर को हम डायरेक्टली इस कॉरिडोर बनाएंगे जो डायरेक्टली से कनेक्ट होगा। अब जिसको भी जाना है यहाँ पर मंदिर में जाएगा, प्रे करेगा, उसके बाद डिप लेना चाहे तो गंगा में जाके वहां पर डिप लेकर आराम से आ सकता है। ठीक है। सो दिस इज द बैक स्टोरी। अगर हम उसके मास्टर प्लान की बात करें तो ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। बेसिक जानकारी ये है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो देखा जाए कि इसी के साथ साथ 23 बिल्डिंग और भी इनॉग्रेट की गई थी, जिसके अंदर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, वैदिक केंद्र बनाया गया है, मुमुक्षु भवन बनाया गया है, भोगशाला बनाई गई है, सिटी म्यूजियम है, व्यूइंग गैलरी है, फूड कोर्ट अमंग अदर। तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ साथ इनॉग्रेट की गई हैं। तो ये सिंपल कॉरिडोर के साथ साथ 23 बिल्डिंग और भी की गई हैं। और ये जो है प्रोजेक्ट, ये फेज 1 की बात चल रही है, फेज 2 भी इसके अंदर डेवलप हो किया जाएगा। राइट। अगर हम एग्जाम के लिए बात करें तो एज बीइंग एन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स, हमें टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए, इसके आर्किटेक्चर फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल, ऑल्सो नॉन एज अ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल क्यों है? क्योंकि दिखाया इसको गोल्ड प्लेटेड की गई है, डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी डाइटी के लिए डेडिकेटेड है, तो हम याद रखेंगे शिव जी के लिए ये डेडिकेटेड है। द टेम्पल स्टैंड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा। तो गंगा किनारे है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, द होलीएस्ट ऑफ शिव टेम्पल। तो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भी बहुत ज्यादा, लेकिन जो मान्यता आपको प्राप्त है वो टोटल 12 है। तो 12 में से एक है, तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। मणिकर्णिका घाट ऑन द बैंक ऑफ रिवर नियर द टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी दी शक्तिपीठ। और यहाँ पर 3-4 घाट बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो मणिकर्णिका घाट है उसको हम शक्तिपीठ भी बुलाते हैं। ठीक है, शक्तिपीठ भी कंसिडर किया जाता है। द टेम्पल इज मेंशन इन द पुराणास। तो अगर हम बात करें टेम्पल कितना पुराना है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो इसके बारे में जो हमारे पुराण लिखे गए हैं उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। लाइक पुराणास लाइक द काशी स्कंद ऑफ काशी खंड ऑफ स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण का जो कांसी खंड है उसके अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। द आर्कियोलॉजिकल इविकेशंस एट राजघाट हैव एविडेंस ऑफ द सिटी डेटिंग बैक टू द 9 to 10 सेंचुरी बीसी। तो अब ये चीज देखी जाती है, काशी की बात करें, काशी हो गया, वाराणसी हो गया, या फिर आप इसको जानते ही हैं, तो ये माना जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट सिटी, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पुराना सिटी ये है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं कि नहीं, हमने वो देखा था वहां भी ऐसा है। लेकिन ये सब चीजें, अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक मान्यता है कि काशी सबसे पुराना एक सिटी है जो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। मतलब टेम्पल की बात तो अलग हो गई, लेकिन हम बात करें एज अ सिटी की, ये की बात करें 9 से लेकर 10 सेंचुरी बीसी का है। मतलब आप समझ सकते हैं 3000 साल कम से कम पुराना तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
उससे पहले भी होगा ऑफ कोर्स, अगर हमें उसके साइट्स मिली हैं। तो ये सिटी है 5000 साल से ज़्यादा पुराना इसको बोला जाता है, जो आज भी रन कर रहा है। सो टेम्पल इज ऑल्सो मैंशनड इन द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक हुनशेंग। बहुत ट्रैवलर्स भी आए थे इंडिया में एंशियंट टाइम के अंदर, तो जब वे आए उन्होंने उसके बारे में लिखा है। जब वो लिखने के बाद वो अपनी बुक्स को लेके चले गए, या फिर उन्होंने जो अपनी जो कैटलॉग बनाया था उसके बारे में जय का जिक्र है। इसका मतलब क्या है कि टेम्पल, या फिर हम जो बात करें जो ये वाराणसी है, उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करता था। अगर हम बात करें टेम्पल की जो टाइमलाइन है, तो ये है कि देखो एक्चुअल डेट को पता नहीं है कि जो मंदिर था कब बनाया गया था, इसकी एक्चुअल डेट हमें नहीं पता है। लेकिन अगर बात करें 1194 के अंदर, ये बोला जाता है कि द ओरिजिनल ओल्डेस्ट ऑफ विश्वनाथ टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक आर्मी। तो जो कुतुबुद्दीन जो था उसकी आर्मी ने इसको पहली बार तोड़ा था, और 1194 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक टाइमलाइंस को समझ लीजिए। फिर क्या होता है 1230 के आसपास, तो गुजराती मर्चेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसको दोबारा बनाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1498 से लेकर 1517 के आसपास, ये टाइम एकदम ऑफकोर्स परफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर हुसैन शाही शर्की या फिर सिकंदर लोधी ने इसको दोबारा तोड़ा, इसको डिस्ट्रॉय करने की फिर से कोशिश करी। फिर क्या था कि जो राजा मानसिंह जो कछवान डायनेस्टी के थे, आमेर के रहने वाले थे, उन्होंने इसको फिर से बनाने की कोशिश करी। और यही टाइम पीरियड था जब राजा टोडरमल ने इनको, क्योंकि राजा टोडरमल जो थे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के टाइम में, तो उनको वहाँ से फंडिंग भी देने की कोशिश करी। 1669 के अंदर एम्पर जो औरंगजेब था उसने फिर दोबारा इस मंदिर को तोड़ा, और मंदिर को तोड़ने के बाद यहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क बनाया, जो अभी से कंट्रोवर्सी भी है। तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको माना जाता है कि औरंगजेब ने इस टेम्पल को तोड़ने के बाद इसको वहां पर एक मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम है ज्ञानवापी। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो टेम्पल है उसके जो रिमेन्स है, क्योंकि तोड़ने के बाद डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसके रिमेन्स है वो हम देखने को, उसके फाउंडेशन देखने को मिलते हैं, उसके कॉलम्स देखने को मिलते हैं। या अगर हम मॉस्क की बात करें, मॉस्क के पीछे वाला पार्ट है, वहाँ पर भी हमें इसके रिमेन्स देखने को मिल जाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। सो द मॉस्क गेट्स इज नेम फ्रॉम ए स्मॉल वेल इन द टेम्पल कॉल्ड ज्ञानवापी। होता क्या था कि जो ये मंदिर था उसके अंदर एक कुआं हुआ करता था, उसका नाम था ज्ञानवापी, तो उसी के नाम से ज्ञानवापी मस्जिद बनी गई है। तो ड्यूरिंग द, ये माना जाता है कि जब औरंगजेब ने इन्वेड किया था, तो जो ज्योतिर्लिंग होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस कुएं के अंदर ज्योतिर्लिंग को रख दिया गया था। तो ये द ज्योतिर्लिंग इज सेड टू हैव बीन हिडन इन द वेल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अगर मिल जाता शायद तो डिस्ट्रॉय कर देता, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस कुएं में डाल दिया गया था, और यहाँ से ही ये नाम मिला है। सो टेम्पल वॉज रिबिल्ड अगेन द 4th टाइम। फिर राजा जयसिंह जी आए सेकंड, जो थे आमेर के टाइम पीरियड में, लेटर मुगल के टाइम पीरियड के अंदर, उनको फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन अगर बात की जाए सो मराठा जो थे 1742 के अंदर, ये माना जाता है मराठा रूलर मल्हार राव होलकर मेड ए प्लान टू डिमोलिश द मॉस्क। उन्होंने 1742 के अंदर ये प्लान किया था कि जो मॉस्क है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर से हम मंदिर की स्थापना करेंगे। वो शायद उस टाइम पीरियड में नहीं हो पाया। फिर 1780 के अंदर माना जाता है कि मल्हार राव की जो डॉटर इन लॉ थी, ये शायद यहाँ पर गलत नाम मिस हो गया है, उन्होंने इसको फिर से बनाने की कोशिश करी। सो ये जो टाइम पीरियड 1780 का, ये माना जाता है कि इट वाज द लास्ट टाइम जब इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। अब उसके बाद अब की गई ये कोशिश लगभग 200-250 साल के बाद। अगर हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी आर्किटेक्चर एग्जाम, देखो जो टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन द नगर स्टाइल। दो तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर मेजरली हम लोग पढ़ाई करते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर पढ़ते हैं नगर स्टाइल, और साउथ इंडिया में पढ़ते हैं द्रविडियन स्टाइल। तो नगर स्टाइल क्या है, नॉर्थ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो नगर स्टाइल में देखने को मिलेगा। अब ये वाराणसी के अंदर मतलब यूपी के इस पार्ट में है, तो अगेन नॉर्थ इंडिया में है, तो यहाँ पर आपको नगर स्टाइल देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया में होता है तो आपको द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो नगर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई एम श्योर की वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब पर आर्कजेनेसिस पर, अगर नहीं है तो देख लेना। शायद मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने पढ़ाई है, लेकिन इतने कोर्सेज चलते हैं मैं खुद भूल जाता हूँ कि वीडियो बनी है नहीं बनी है। अगर नहीं होगी तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर आपको कोशिश करूँगा बनाकर लाने के लिए, जिससे कि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर को समझ पाएँ। सो नगर स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर मोस्टली प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड पियर्स ज्योतिर्लिंग वो विच इज डार्क ब्राउन कलर स्टोन एंस्टाइन सेंटम प्लेस्ड ऑन ए सिल्वर प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है, ये ज्योतिर्लिंग है और ये सिल्वर प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। द मेन टेम्पल इज क्वाड्रेंगल इस शेप इज सराउंडेड बाय द स्मॉलर श्राइन ऑफ अदर गॉड। तो जो टेम्पल है वो सेंटर में रखा गया है, उनके साइड में छोटे छोटे श्राइन्स भी हैं भगवान के। देयर इज स्मॉल वेल इन द टेम्पल कॉल्ड ज्ञानवापी
द विजडम वेल दिस सिट ऑन द नॉर्थ ऑफ द मेन टेम्पल, अ सभागृह और कॉन्ग्रेगेशन हॉल इज लीडिंग टू द इनर गर्भगृह और सेंटम सेंटोरियम। किसी भी टेम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसी गर्भगृह, और गर्भगृह को बोला जाता है सेंटम सेंटोरियम। ये बेसिक फीचर्स आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो आएगी तो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन जो बेसिक फीचर बता रहा हूँ आपको पता होने चाहिए। इट इज़ लोकली नोन एज अ मंकी टेम्पल। इसको लोकली मंकी टेम्पल बुलाते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वाराणसी के, उसको मंकी टेम्पल बुलाते हैं। क्यों? वहाँ पर बहुत सारे मंकीज पाए जाते हैं। लाइक आपको मंदिर में आसपास बहुत सारे मंकीज देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो काशी विश्वनाथ टेम्पल कोडोर प्रोजेक्ट विल हेल्प बूस्ट टूरिज्म। तो सबसे वाली बात है, अगर आप टूरिस्ट को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो लोग यहाँ पर आएंगे, और लोग आएंगे तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी वो भी बूस्ट अप करेगी। ठीक है, सो ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग द पिलग्रिमेज एंड ट्रैवलर विद एमिनिटीज लाइक वाइडर एंड क्लीन रोड। तो अगर रोड साफ होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी, ज़्यादा क्राउड आ सकता है, अच्छा क्राउड आ सकता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो सकती है। एंड बेटर लाइटिंग एंड ब्राइट लाइट, स्ट्रीट लाइट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पानी साफ सुथरा मिलेगा, पीने लायक मिलेगा, और जो लाइटिंग अच्छी होगी तो लोग इसको भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप जानते हैं कि जो वाराणसी है उसके पास में ही सारनाथ है, तो सारनाथ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उस टाइम पीरियड में, बुद्धा के टाइम की। शायद आपने पढ़ा होगा उनको कि बुद्धा की 5 मेजर इवेंट्स हुए हैं। तो बुद्धिज़्म को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर पॉइंट ये है कि जो ये साइट है वाराणसी या सारनाथ, ये बुद्धिज़्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेवलपमेंट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेंगे, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो बुद्धिज़्म टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर रहे होंगे। विल गेट अ बूस्ट इन कनेक्शन विद द टूरिज्म बूम हियर। फिर आता है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इज डिजाइन लाइक ए शिवालिंगम एंड कैन सीट 1200 लोग। तो ठीक है। गंगा क्रूज हैज़ बीन प्लान फॉर टूरिस्ट। तो गंगा के अंदर आप क्रूज हायर कर सकते हैं, वहाँ पर आप गंगा में ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रूज। तो इससे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। सो द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन अपग्रेडेड। तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी करी गई है। एलईडी स्क्रीन विल बी इंस्टॉल्ड शोइंग द फेमस गंगा आरती। तो अलग अलग जगह पर एलईडी स्क्रीन आपको देखने को मिलेंगी। जब गंगा किनारे जो गंगा की आरती होती है, तो आप कहीं पर ही बैठे होंगे, आप उसको लाइव देख पाएंगे। एंड आर द टेम्पल ऑफ द फॉर द टूरिस्ट। अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो पिछले 2 साल के अंदर लगभग 13 करोड़ डिवोटीज आए हैं। तो आप समझ सकते हैं 13 करोड़ लोगों को कैटर करना, बुलाना, इट्स अगेन ये कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है। ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, लेकिन हम वाराणसी की बात करें, टूरिस्ट आएंगे तो बहुत सारे शॉप्स और भी खुलेंगे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलप किए जाएंगे, और भी फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की भी, उनको भी देख लेते हैं। अगेन वो एग्जाम पूछ ही नहीं जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये टेम्पल है और ये गंगा का जो घाट है, अब यहाँ पर अगर कॉरिडोर बनाना चाहते हो तो आपको ये वाला पार्ट खाली करना पड़ेगा। अब खाली करने के लिए यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो सबसे प्रॉब्लम यही रिहेबिलिटेशन में, उनको जो पेमेंट दी गई उनको वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट किया गया। अगेन इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इम्पैक्ट। अब हम बोलेंगे कि क्या दिक्कत है इस चीज़ में, पैसे मिल तो रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके पर्सपेक्टिव सोचोगे, जो लोग सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं, लाइक उनकी पूर्वज रहे हैं, उनके दादा पापा रहे हैं, उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना, और अगेन जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो शायद इतनी कंपनसेट ना की गई होगी। तो रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रही है। दूसरा ये आता है कि यहाँ पर जो ज्ञानवापी मॉस्क है, इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है, क्योंकि अब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद था, अब उसको भी ज्ञानवापी मस्जिद की भी बात चल रही है। अब उसमें तो मैं खैर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो पॉइंट है भी नहीं है एज अ बीइंग एन स्टूडेंट, हमें इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए इवेंट है। तो जैसा आप देखेंगे कि अगर आप न्यूज़ के लिखे एक आर्टिकल है कि अब आफ्टर मेथ ऑफ द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और डिस्प्लेस लाइफ, लॉस्ट लाइवलीहुड एंड ब्रोकन फैमिलीज। तो अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ें, अच्छा, जब इसको हम इक्वेट कर रहे थे, इसको डिमोलिश कर रहे थे, कॉरिडोर के लिए रास्ता बना रहे थे, हमें बहुत सारे टेम्पल और भी देखने को मिले जो बीच में जो बिल्डिंग्स के बीच में फंसे रह गए थे, या अंदर जो उनको जो निकाला गया, तो हम चला चाहिए छोटा मंदिर तो यहाँ पर भी है। तो इसका भी फायदा हुआ है, अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशूज़ तो रहा ही है। दूसरा, अब जो हम बात करते हैं कि कोर्ट प्लीग रिजेक्ट टू द एडिशनल सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क, ये हमेशा न्यूज़ में चलता ही रहता है, कोई ना कोई भी आएगा पॉलिटिशियन इस बारे में बात करेगा, तो है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है कि हाउ मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इज लेइंग द ग्राउंड ऑफ अनदर बाबरी इंसिडेंट्स। तो दिस इज द थिंग। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको, अब बेसिक जानकारी हो गई होगी, और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने मुझे बच्चों ने बताए, मैंने कोशिश करी है उन सारे क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर एग्जाम में आता है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाने चाहिए। बाकी अगर आप तैयारी करें, नाटा की क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, अब बाकी इस नंबर को कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं आर्क जेनेसिस ऐप, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप इसको आजकल में ही देख रहे हैं, तो एक 360 वेबिनार लॉन्च किया गया है, जो कि जे पेपर 2 के लिए है, और जो स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से। तो 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्लासेस चलेंगी, 4-5 क्लासेस होंगी इसके अंदर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट भी रहेंगे, मटेरियल भी रहेगा PDF फॉर्मेट के अंदर।
तो काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटली जेई के लिए और छोटा सा चाहते हैं रिवीजन बैच, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, कंप्लीट प्लान के बारे में बात करें, तो क्रैश कोर्स इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर यू। सो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।